नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले में बेवजह टूरिस्ट को मारा गया था पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा। तो उसके काउंटर में भारत के द्वारा रात्रि के 1-1:30 के करीबन भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चला करके 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद किया गया था और रात्रि में उन्हें खत्म कर दिया था। अब पता है इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी क्या कह रहा है इसको लेकर के, कि भारत बेवजह ही पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है और जो कुछ भी हुआ है वो आतंकवाद कर रहा है और पाकिस्तान की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। और इसके साथ साथ जो इस्लामिक देशों का जो संगठन है उसने यहाँ तक कह दिया है कि भारत के द्वारा ये जो किया जा रहा है ना वो बेसलेस है, इसका कोई आधार नहीं है। भारत बेवजह ही पाकिस्तान को टारगेट करता रहता है और पाकिस्तान के अंदर दखल देता रहता है और ये एब्सर्ड है, यानी ये बेतुका है, बेवजह भारत करता रहता है। यानी इन लोगों ने भारत की पूरी तरीके से आलोचना की है और भारत ने भी इनके इस स्टेटमेंट के पीछे कड़ा जवाब दिया है। और भारत ने भी कहा है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो 22 अप्रैल को आतंकवादियों के द्वारा, जो हमें पता है और भारत की रॉ को पता है, भारत की सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है और भारत बाकी जो देश भारत के समर्थन में है, इजराइल है और यूके है, यूएस है और रसिया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पड़ोसी देश भी हैं, उन सभी को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है और पाकिस्तान के द्वारा ही ये सब कराया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का सहयोग करने वाले जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक जो संगठन है ओआईसी, उसने कहा है कि ये सब बेतुका है, भारत बेवजह ही ऐसा कर रहा है। और पता है ओआईसी के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, टोटली इस्लामिक है और ये हिंदुओं को और अदर कास्ट को टारगेट करते रहते हैं। तो ये पाकिस्तान के द्वारा जब यूएन में इसको पनाह नहीं दी गई तो अब पाकिस्तान ने जाकर के ओआईसी से कहा है, तो ओआईसी ने इसके बाद ये स्टेटमेंट दिया है। यानी पाकिस्तान पता नहीं भारत के खौफ से किन किन देशों के पास, जहाँ तक कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी जा चुका है, वहाँ से भी इसे कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ सहयोग नहीं लगा। तो अब भारत की आलोचना करवा रहा है और दूसरे देशों के जरिए तीखे स्टेटमेंट दिलवा रहा है, लेकिन इसे मिलने वाला कुछ नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो में ओआईसी के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है और इसके साथ साथ भारत के सहयोग में ऋषि सुनक ने क्या कहा है, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रहिए। खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से, इसमें कहा गया है एब्सर्ड, इंडिया टीयर्स इनटू द ओआईसी's स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान स्टैंड ऑफ ओवर पहलगाम अटैक। यानी पहलगाम अटैक को लेकर के सभी को पता है और हर एक देश ने, हर एक इंटरनेशनल संगठन ने इस बात को माना है कि जो पहलगाम में आतंकवादी जो हमला था वो एक बहुत ही ज़्यादा भयावह हमला था। लेकिन ये चीज़ ओआईसी को कहाँ दिखने वाली है, क्योंकि उसकी आंखें तो पाकिस्तान ने बंद कर रखी हैं। चलिए अब खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत ने मंगलवार को इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी पर भयावह पहलगाम आतंकवादी हमले पर उसके हालिया बयान के लिए कड़ी आलोचना की है। इसे बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया है। यानी पाकिस्तान के द्वारा पूरी तरीके से इंटरनेशनल राजनीति में और ओआईसी में दखल दिया जा रहा है और इसी वजह से ओआईसी के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समूह का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। यानी पाकिस्तान के द्वारा ही ऐसा करवाया जा रहा है, इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा इस ओआईसी संगठन पर भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, उसका दुरुपयोग करने के लिए आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय यानी एमईए ने मंगलवार को न्यूयॉर्क स्थित ओआईसी समूह द्वारा एक बयान जारी करने के बाद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले पर भारत के बयान पर सवाल उठाया गया था, जिसमें 26 नागरिक और विदेशी पर्यटक ज़्यादातर मारे गए थे। यानी भारत के द्वारा कहा गया था कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा 26 नागरिक मारे गए हैं और इसके साथ साथ कुछ टूरिस्ट भी मारे गए हैं जो भारत में सिर्फ और सिर्फ सैर करने के लिए आए थे। उस पर सवाल उठाया गया था, तो उस पर ओआईसी के द्वारा तीखा स्टेटमेंट दिया गया था, जो उसका सर पैर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि पाकिस्तान इस संगठन का उपयोग भारत के खिलाफ एक एजेंडा तैयार करने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर जारी किया गया ओआईसी का स्टेटमेंट यानी बयान पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके सीमा पार संबंधों के तथ्यों को पहचानने से इनकार करने में बेतुका है।
या पाकिस्तान द्वारा एक प्रयास है, जो एक ऐसा देश है जो लंबे समय से सीमा पर आतंकवाद में लिप्त है और ओआईसी समूह को अपने स्वार्थ के लिए बयान जारी करने के लिए हेरफेर और गुमराह कर रहा है। हम भारत के आंतरिक मामले में ओआईसी के हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं, बयान में ये कहा गया। यानी पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से ओआईसी को गुमराह करके भारत विरोधी एजेंडे के रूप में तैयार किया जा रहा है और ओआईसी को सत्य नहीं पता कि आखिरकार पाकिस्तान सीमा पर कर क्या रहा है और आतंकवाद को कितनी ज़्यादा पनाह दे रहा है। पाकिस्तान के द्वारा स्टेटमेंट जारी कर दिया गया और ओआईसी से कह दिया गया, तो पाकिस्तान के इशारे पर ही ओआईसी उसकी उंगली पर नाच रहा है और स्टेटमेंट भारत विरोधी स्टेटमेंट जारी कर रहा है। और भारत ने भी कह दिया है कि भारत इस तरीके के किसी भी स्टेटमेंट को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी देश हो या फिर कोई इंटरनेशनल एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। भारत पाकिस्तान तनाव पर ओआईसी का बयान क्या था, यानी बयान में क्या कहा गया था ओआईसी के द्वारा। तो सोमवार को न्यूयॉर्क में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी ने एक बयान जारी कर दक्षिण एशिया में बिगड़ते हुए सुरक्षा माहौल पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। तुर्की की सरकारी अनादोलू एजेंसी ने अपनी स्थापना के समय से ही ओआईसी का जो हिस्सा है के अनुसार बयान में कहा कि भारत के इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ निराधार आरोप नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते तनाव के पीछे का कारण है। यानी जो पाकिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान है, संगठन है पाकिस्तान का, ये इस्लामिक कंट्रीज के लिए, इस पर कहा जा रहा है ओआईसी के द्वारा और तुर्की के द्वारा कि भारत के द्वारा जिस तरीके से इसके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं और ये नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बढ़ते हुए तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। और कहीं ना कहीं भारत के द्वारा ही बेतुके स्टेटमेंट जारी कर दिए जा रहे हैं और बेतुके रूप से ही पाकिस्तान पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के इशारे पर किए जा रहा है, ये भारत को पता है और बाकी इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी को पता है, लेकिन कोई इसमें दखल देना नहीं चाहता है। ओआईसी ने आगे बयान में कहा कि भारत के आरोपों से पहले ही अस्थिर स्थिति और अधिक बिगड़ने का खतरा है। उसने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के विरुद्ध अपने सिद्धांत की पुष्टि की और उसकी निंदा की, चाहे वह किसी के द्वारा भी और कहीं भी किया गया हो। समूह ने किसी भी देश, जाति, धर्म, संस्कृति या राष्ट्रीयता को आतंकवाद से जोड़ने के सभी प्रयासों को खारिज कर दिया है। यानी इस ओआईसी के द्वारा कहा गया है कि भारत के द्वारा जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं वो अस्थिर स्थिति और अधिक बिगाड़ने के लिए खतरा, यानी जो जिस तरीके से सीमा पर भारत पाकिस्तान के बीच अभी तो तनाव है बहुत ज़्यादा और पहले से जो तनाव थोड़ा बहुत कम था, वो चीज़ उन सब तनावों को बिगाड़ने में बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा कहा गया है इसके द्वारा। और इसके द्वारा ये भी कहा गया है कि आतंकवाद के सभी स्वरूपों और इसके साथ साथ अभिव्यक्तियों के रूप में सिद्धांत की पुष्टि की है इस समूह के द्वारा और उसकी निंदा की है। भारत के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उसकी इसने कड़ी निंदा की है। और समूह के द्वारा ये भी कहा गया है कि किसी भी देश को उसकी जाति, धर्म, संस्कृति या फिर राष्ट्रीयता के आधार पर आतंकवाद से जोड़ना सही नहीं है। ये इसके प्रयास हैं जो कि हम सिरे से खारिज करते हैं। यानी पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को पनाह दी जा रही है और भारत के द्वारा आतंकवाद को कुचलने के लिए उसके 9 आतंकवादी ठिकानों को क्या ही खत्म कर दिया। इन देशों के द्वारा तो पता नहीं इनको क्या ही मिर्ची लग गई कि भारत के खिलाफ ऐसे तीखे स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन भारत के द्वारा, भारत को पता है कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस भी हैं जो कि पता है उन्हें बेचारों को कुछ भी पता नहीं है क्या चल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी अपनी मनमानी कर रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरकार अपनी मनमानी कर रही है पाकिस्तान में, और इन दोनों के सहयोग से ही कहीं ना कहीं आतंकवाद पनाह ले रहा है और भारत के द्वारा आतंकवाद को ही खत्म किया जा रहा है। और भारत लगातार, और भारत के साथ साथ इंटरनेशनल स्तर पर भी काफ़ी सारे देश साथ हैं जो आतंकवाद को खत्म करने पर भारत का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से ओआईसी को गुमराह किया जा रहा है और इस्लामिक कंट्रीज़ को, इस्लामिक संगठनों को गुमराह किया जा रहा है, वो सब पाकिस्तान के इशारे पर ही नाच रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि आखिरकार पाकिस्तान कर क्या रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। और पहलगाम हमले के बाद भारत ने सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देने के पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम भी उठाए थे। यानी भारत के द्वारा पाकिस्तान पर काफ़ी सारे प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे, जैसे कि सिंधु जल समझौता है उसे सस्पेंड कर दिया था और इसके साथ साथ अटारी बॉर्डर था उसे बंद कर दिया था। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का ट्रेड बंद कर दिया था। पाकिस्तान के साथ जो भी चल रहा था, डांस चल रही थी, उन्हें भी बंद कर दिया था। यानी भारत के द्वारा पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी संबंध थे उन्हें सिरे से खारिज करके पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया था। अब उनके खिलाफ पाकिस्तान लगातार यूएन में भागा
भारत के द्वारा यूएन में भी कह दिया गया कि देखिए भारत में जिस तरीके से इसके समर्थन के द्वारा टूरिस्ट को मारा गया है वो निंदनीय है और बहुत ही ज़्यादा शोक व्यक्त करने योग्य है। यूएन में भी कह दिया गया कि आप शांति बनाए रखिए, हमें सभी की बात सुननी है, यही हमारा एक ध्येय है और सभी की बातों को सुनने के बाद ही हम चार्टर के अनुसार ही फैसला करेंगे, क्योंकि यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो यूएन में पाकिस्तान के द्वारा भारत की आलोचना की गई और भारत के द्वारा जो स्टेटमेंट और जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए उन सभी के खिलाफ यूएन में पाकिस्तान ने अपनी बात रखी। तो यूएन ने में कह दिया पाकिस्तान से कि देखिए हम चार्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं और चार्टर यही कहता है कि आपको सबसे पहले अपने जो सीमा है भारत की उस सीमा से अपनी सेना को हटाना होगा, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और इसी के चलते भारत की रॉ एजेंसी के द्वारा 9 आतंकवादी ठिकानों को पहचाना गया, जिसमें पाकिस्तान का कोई मिलिट्री बेस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकाने थे। और इस चीज़ की जानकारी मिलते ही भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन 9 आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म कर दिया गया। अब इसके आरोप में पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सीमा पर भारत और पाकिस्तान की सीमा है एलओसी पर अभी काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी की जा रही है, जिसमें भारत के सिविलियंस को मारा जा रहा है। यानी भारत में अभी तक खबरों के अकॉर्डिंग पता चला है कि 15 से अधिक सिविलियंस को, जिसमें बच्चे बूढ़े हैं, उन्हें मार दिया गया है, यानी गोली में उन्हें ख़त्म कर दिया गया है, गोली चला करके उन पर। और भारत के द्वारा तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारा गया था और आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है विश्व स्तर पर सभी देशों के लिए, ये सभी को पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत के द्वारा इसे ख़त्म किया जा रहा है और पाकिस्तान समझ रहा है कि ये भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है और पाकिस्तान के द्वारा भी क्रॉस वॉर शुरू कर दिया गया है। अब पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।